एक आदमी ने केवल मेज पर लुढ़कती हुई बीन्स को देखा और तुरंत एक भयानक रहस्य का पता लगाया, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जिस समुद्री चौकी पर वे तैनात हैं, वह अब लगातार तूफानों की मार से झुक गई है। यदि समय पर पीछे नहीं हटे तो यह चौकी देर सवेर ढह जाएगी और तब वे भी मौत से नहीं बच पाएंगे। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि अब यह 4 सदस्यीय दल समुद्री चौकी पर 2 साल से अधिक समय से तैनात है और उनके पास खाद्य और पेयजल बहुत कम बचा है। लेकिन अजीब बात यह है कि नियमों के अनुसार हर 2 साल बाद वरिष्ठ अधिकारी नए साथी भेजते हैं ताकि वे उनकी जगह ले सकें। लेकिन अब तय समय बीत चुका है, फिर भी बदली करने वाले साथी अभी तक नहीं आए हैं। जब सभी लोग मायूसी में घिरे थे तो गश्त पर मौजूद श्याओ हाई ने डर के साथ देखा कि समुद्र में थोड़ी दूरी पर एक संदिग्ध जहाज धीरे धीरे पास आ रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि रडार ने उसे पहचान नहीं पाया। श्याओ हाई ने अनुमान लगाया कि वह जहाज शायद उन्हें बदलने के लिए आया हुआ है, लेकिन कप्तान ने देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। चूंकि वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सामने वाला दुश्मन है या दोस्त, कप्तान ने अलार्म बजा दिया और तीनों को तुरंत लड़ाई की तैयारी करने और तोप को उस अज्ञात जहाज पर निशाना बनाने का आदेश दिया। जैसे जैसे वह जहाज और करीब आता गया, सभी लोग तुरंत घबरा गए। ऊपर संचार अधिकारी लिसा ने उस अज्ञात जहाज से संपर्क करने के लिए ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कोशिश की, लेकिन घंटों तक पुकारने के बाद भी जहाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब सभी कप्तान के तोप चलाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे, तभी कप्तान ने अचानक अपना मन बदल लिया और तुरंत पिस्तौल निकालकर श्याओ हाई को दे दी और उसे नाव से जाकर स्थिति की जांच करने का आदेश दिया। ये स्थिति देखकर श्याओ हाई अनिच्छुक था, लेकिन एक अच्छे सैनिक के रूप में उच्च अधिकारियों के दिए गए अंतिम आदेश के सामने उसे बिना किसी शर्त के मानना पड़ा। जैसे जैसे वह जहाज के करीब पहुंचा, उसे और भी अजीब लगा। सुरक्षा के मद्देनजर उसने पहले शिष्टाचार दिखाने का फैसला किया, फिर कार्रवाई करने का। हेलो। लेकिन घंटों तक हेलो करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और पूरा जहाज जंग से ढका हुआ था, बिल्कुल एक भूतिया जहाज की तरह। इस रहस्य को समझने के लिए श्याओ हाई ने अपने डर को काबू में रखते हुए डेक पर चढ़ाई की और जहाज के अंदर की जांच करने का फैसला किया। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसने अपनी कमर पर लगे वॉकी टॉकी को बंद कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उसे जल्द ही खतरे में डाल सकता था। लेकिन जैसे ही वह कॉकपिट में पहुंचा, उसने देखा कि वहां का सब कुछ बर्बाद हो चुका है और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब काम नहीं कर रहे थे। सभी संकेत यह दर्शाते थे कि यह जहाज बहुत समय से छोड़ दिया गया है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाज पर अन्य लोग न तो जीवित दिखाई दे रहे थे और न ही उनकी लाशें। जैसे जैसे श्याओ हाई जहाज के अंदर बढ़ता गया, उसे आश्चर्यजनक रूप से वहां 4 सेट सुरक्षा उपकरण मिले। यह देखकर श्याओ हाई तुरंत समझ गया कि यह जहाज उन्हीं की बदली के लिए आया हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि वे 4 बदली वाले सदस्य आखिर गए कहां? अच्छी बात यह थी कि जहाज के सामान अभी भी वहां थे। भूख से बेहाल श्याओ हाई ने खाना उठाया और पेट भरना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूसरी ओर कप्तान पहले से ही चिंतित था। श्याओ हाई से संपर्क न होने पर उसे लगा कि श्याओ हाई किसी मुसीबत में है और उसने बिना कुछ कहे तुरंत परमाणु हथियार चालू करने की योजना बनाई। वह अपनी गर्दन से चाबी निकालता है और लिसा से दूसरी चाबी मांगता है। दरअसल परमाणु हथियार को सक्रिय करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है और दोनों के पास एक चाबी होती है। हालांकि लिसा कप्तान के इस कदम से सहमत नहीं थी, लेकिन चूंकि वह उसका वरिष्ठ अधिकारी था, इसलिए उसे आज्ञा का पालन करना पड़ा। जैसे ही दोनों चाबियां कंट्रोलर में डाली गई, चौकी के नीचे का परमाणु हथियार धीरे धीरे सक्रिय हो गया और कप्तान का उद्देश्य उस खतरनाक जहाज को पूरी तरह से नष्ट करना था। लेकिन जैसे ही कप्तान गोली चलाने की तैयारी कर रहा था, दूसरी ओर भोजन कर चुके श्याओ हाई को अब वॉकी टॉकी चालू करने का ख्याल आया। लेकिन जैसे ही उसने उसे चालू किया, वह डर से आधा मरा गया।